हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम शरीफ और आप देख रहे हैं VLC भोजपुरी चैनल। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और कल मेरा प्रतिशत का कुछ सवाल रह गया था, मार्कर मेरा ख़त्म हो गया था, ठीक ना। आज इसी को आगे बढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं प्रतिशत के सवाल। जो बेसिक था वो छूट गया था, पहले बेसिक अच्छा ले सीखिए। देखिए, ये तो लिखवाए थे कल कि कितना प्रतिशत बोलेगा तो वैल्यू जो दिए रहेगा वो अब बाटा में आधार गुणे 100 हो जाएगा। लेकिन एक और कल लिखवाए थे कि कहेगा कमी चाहे अधिक, चाहे अगर कह देगा वृद्धि, चाहे कम कह देगा, तो क्या करिएगा कि अंतर दूगो का डिफरेंस यानी कि अंतर अब बाटा में जो होगा वो आधार होगा गुणे 100, यही होगा गुणा में 100, गुणा में 100। चलिए क्वेश्चन अब हम लगा रहे हैं स्क्रीन पर और देखिए। अब एक बात और सीख लीजिए, अगर कहेंगे कि 10% बढ़ा दिया जाता है कि 10% बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले था 100 लेकिन 10 बढ़ा के अब कितना कर दिया गया, इसको 110 कर दिया गया। वो सही कहेगा कि 20% कमी, तो कमी के मतलब ये हुआ कि पहले 100 था लेकिन 20 अब कम हो गया, 80 होगा। जब भी होगा 100 पर ही इसको बढ़ाएंगे घटाएंगे, ठीक है, 100% पर ही। जैसे अब कहेगा कि 10% के कमी, तो कमी के मतलब ये हुआ, कमी के मतलब ये हुआ कि पहले 100 था लेकिन अब कितना हो गया, तो 90 हो गया, ठीक है। चलिए सवाल अब हम लगाते हैं। देखिए स्क्रीन पर अब सवाल हम लगाते हैं। चलिए फर्स्ट सवाल को लगा रहे हैं। देखिए सवाल दिया है कि 0.01, 0.1 का कितना प्रतिशत है, 0.1 का कितना प्रतिशत है। यानी कि कहने का मतलब जिसके साथ का लगा है, देखिए 0.1 का लगा है ना, तो वो पहले ही बाटा में आ जाएगा। 0.1 बाटा में आ गया। जिसके साथ का लगा हो, बोलबे की है कि जिसके साथ तुलना की जाए वही आधार होगा। तो 0.1 के साथ तुलना हो रहा है, इसलिए 0.1 नीचे होगा। अब ऊपर हो जाएगा 0.01 गुणा में क्या हो जाएगा 100। कितना प्रतिशत है पूछ रहा है ना, तो कितना प्रतिशत के ही लिखवाए, वैल्यू बटा में आधार। तो आधार बताए हैं कि जिसके साथ तुलना की जाए, तो 0.1 के साथ तुलना की जा रहा है, तो इससे नीचे ई हो जाएगा। अब देखिए ई दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक हुआ 10 आ जाएगा ना, है 2 गो नीचे आ जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, तो कितना हो गया 10%। यही आंसर होगा। चलिए दूसरा सवाल लगा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, दूसरा का सवाल लगा रहे हैं। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल जो लिखा है कि 1% के आधे का दशमलव मान क्या होगा। 1% के, अच्छा 1% के, तो हाँ हो 1% के, 1% के आधे का मान, तो आधा 1/2 होगा ना। 1% के आधे का मान, तो 1%, एक आई प्रतिशतवा हटाइम तो बाटा में 100 लिखम न, काहे हो, तो ये प्रतिशत हटेला तो बाटा में 100 आ जाला। गुणे 1/2, 1/2, तो 1/2 के मान होला 0.5 होला। हई देखो तो 2 गो 0 नीचवा बा, एकरा के अगर यही में लिखल जी तो हई दशमलवा और 2 अंक ने ना भाग जाई। जैसे कि 0, 0 आ 5 बा तो पहले हेजा बा, लेकिन हई 2 गो दशमलवा के चलते हेजा ही दशमलवा जी, हई दशमलव हट जी, ये से 0.005 आंसर हो जाई, ठीक है। चलिए इसको मिटा रहे हैं और तीसरा क्वेश्चन लगा रहे हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लगाइए स्क्रीन पर। देखिए तीसरा क्वेश्चन लग गया होगा, इसको मिटा रहे हैं। अब तीसरा देखिए, पढ़िए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल का लिखा है कि 1 घंटा, तीसरा लग गया है, 1 घंटा 45 मिनट का समय एक दिन का कितना % होगा। 1 घंटा 45 मिनट का समय, देखिए लिख रहे हैं 1 घंटा 45 मिनट
45 मिनट का समय एक दिन का पूछ रहा है। अच्छा, एक दिन का पूछ रहा है तो हाँ हो, तो एक दिन में कितना होला, तो 24 घंटा होला। 24 घंटा होला ना एक दिन में, तो 24 घंटा होला। ठीक बा, तो एक दिन का ई वाला घंटा में, या तो इसको मिनट में करिए ना, तो दोनों को सेम होना चाहिए। ई घंटा में तो इसको भी घंटा में करिए, ई मिनट में होगा तो इसको भी मिनट में। चलिए हम दोनों को मिनट में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे एक घंटा में कितना होता है, तो 60 मिनट। आप प्लस 45 मिनट देवे किया है। इसको भी बदल लीजिए, ये 24 है ना, तो 24 को मिनट में, घंटा है, मिनट में करने के लिए 60 से गुणा कर देंगे। तो कह रहा है कि एक दिन का, तो एक दिन का किसके साथ जुड़ा, तुलना हो रहा है, तो एक दिन के साथ तुलना हो रहा है। तो ऐसे एक दिन में वाला 24 गुणे 60 जो है नीचे हो जाएगा, आ हई वाला दोनों जोड़ के ही जा 105 ऊपरे हो जाएगा, आ गुणा में 100। अब कट रहा है तो कटाइए, एगो से एगो कट गया, 2 से कटेगा, 2 5 10, आ 2 से 2 3 6, 3 से कटेगा, 3 3 के 9, 3 5 15, 50 25 के 5 5 3 15, 2 17, आ बाटा में 24, 24 से कटाइएगा तो 7.2% लगभग में इतना कटेगा। चलिए ठीक है, अब हम तीसरा क्वेश्चन लगा रहे हैं स्क्रीन पर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन पढ़िए, इसको मिटा रहे हैं, देख लीजिए एक बार। इसको मिटा रहे, देखिए दोनों को एक में चेंज कर ली, या तो अगर घंटा में, इसको घंटा में भी बनाते तो इतना ही आता, इतना ही आता। एक बार घंटा में देखिए करके दिखा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, घंटा में एक बार बना रहे हैं। जैसे देखिए 1 घंटा है, 45 मिनट है, तो ये तो 24 घंटा तो हो गया, ये तो 24 घंटा हो गया। 1 घंटा है, 1 घंटा है, अब 45 मिनट को घंटा में चेंज करिएगा तब 45 बटा में 60 हो जाएगा। 5 से कटाइए, 5 से कटाइएगा तो 9 5 45, 5 से कटाइए 12 5 60, 12 5 60, 3 से कटेगा, 3 3 के 9, 3 4 के 12, एलसीएम लीजिएगा 4 हो जाएगा। तो ये देखिए 1 में 4 से गुणा करिएगा तो 4, और प्लस 3 कितना हो गया हो, तो 7 बटा में 4। तो हम क्या बोले हैं, 24 घंटा का, तो 24 नीचे रहेगा, ये तो नीचे रहेगा। 24 घंटा का 7 बटा, तो 7 बटा कब चीज़, 7 बटा 4 जो है उका रहेगा, 7 बटा 4। तो चलिए 7 बटा 4, तो 7 बटा 4, ये तो हई वाला भागा में रहेगा, ये 7 बटा 4, आ गुणा में 100, गुणा में 100। तो 4 से कटाइएगा तो 25 बार में कट जाएगा, 25 बार में कटेगा। अब 25 से ही करिएगा तो 7 5 35 के 5, ठीक है। आ 7 दूनी के 14, आ 14 गो आ 3 गो, 14 15 16 17, तो 17 आ बटा में फिर 24 आइए गया ना, तो यानी कि 7.2। यानी कि हमारा कहने का मतलब है कि इसको घंटा में करिए चाहे मिनट में, दोनों को सेम होना चाहिए, या तो ये घंटा में तो इसको भी घंटा में, ई मिनट में तो इसको भी मिनट में। इसको मिटा रहे हैं, दूसरा लगा रहे हैं स्क्रीन पर क्वेश्चन, दूसरा स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए लग गया होगा स्क्रीन पर। क्या लिखा है, यदि ए का 80% बराबर बी के 50% है और बी बराबर ए का x% है, तो x का मान बताइए, x का मान बताइए। देखिए पहले ही दे रहा है, दिया है का कि ए का 80%, ए का 80%, ठीक है, बराबर है बी का 50% के, बी का 50% के। और निकालने के लिए क्या बोला है, देखिए यहाँ पर निकालने के लिए बोला है कि बी बराबर ए का x%, तो x का मान बताइए, x बराबर वाट, ये पूछा है। तो पहले क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए ध्यान से देखिए, पहले परसेंट दोनों है ना, तो इसको कटा दे रहे हैं। देखिए परसेंट से परसेंट कट गया ना, दोनों को हटा दिए, कट गया, इधर से इधर, 0 से 0 भी कट गया, 0 से 0 भी कट गया, हाँ हो कट गया। तो ए इधर से इसको भगाइए इधर से, तो बाटा में बी आ जाएगा। अब बराबर इन्हें क्या रह गया, तो खाली इन्हें 5 रह गया। आ हो देखो गुणा में बार बार एक किनारा ही, तो 8 भागा में ना जी, यानी कि हमारे कहने का मतलब है बी है, बी इधर बाटा में आ गया, तो खाली इधर बी के मान 5 ही न रह गया है। इधर ए का जो गुणा में था वो
इधर आ गया। तो हमारा कहने का मतलब अब ये हुआ कि ए के सामने कौन बा 5, तो ए के मान 5 हो गई, आ बी के सामने कौन बा तो 8, तो बी के मान 8 हो गई। तो अब होकरा में ले जाके रख, जैसे कि बी के जगह पर 8 बा तो हिजा 8 रख, 8 रख देनी, ठीक बा, रख दिए। अब ए का मान का है तो ए का मान 5 है तो 5 रख दिए, ठीक है। आ 1% हटाइम तो बतैली बानी कि बाटा में 100 हो जाता है, हो गया। अब 5 से कटा दीजिए, 5 दूनी के 10, आई देखो तो ही नहीं बटू गई ही नहीं आई तो गुणा में आ जी भागा में बता तो 8 गुणे 20 हो जी। अब बराबर है खाली 100 गुल, तो 8 के पहाड़ा 2 बार पढ़ब तो 8 दूनी के 16, तो 160% एक्स के मान आ जाएगा, एक्स का मान 160% आ जाएगा, ठीक है। पूछ पे किया है कि कितना परसेंट है, 160। देख लीजिए फिर से कुछ नहीं किए हैं, ए गुणे 80 बराबर सवाल में ही दिया था, परसेंट से परसेंट कटा दिए, 0 से 0। अब इधर बी को इधर भगाए तो इधर खाली 5 रह गया था, इधर गुणा में था, इधर भागा में कर दिया 8 को, और बाकी सब ए का बी का मान निकल गया तो उसमें रख दिए हैं, बस हो गया। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन एक और बना रहे हैं, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, मिटा रहे हैं इसको, और ऐसा ही क्वेश्चन एक और देखिए स्क्रीन पर, एक ऐसा ही क्वेश्चन और देखिए क्या लिखा है कि यदि a प्लस बी का 15% है बल्कि बराबर a माइनस बी का 25% है, तो a b का कितना परसेंट है, a b का कितना परसेंट है। देखिए कहा है कि a प्लस बी जो है, a प्लस बी जो है, a प्लस बी का कितना 15% बराबर। अब कह रहा है कि a माइनस बी का 25%, a माइनस बी का 25% हो गया, a माइनस बी का 25%। तो अब सवाल जो पूछा है कह रहा है कि a जो है b का कितना परसेंट है। तो पहले क्या हम करेंगे, तो पहले हम करेंगे कि जो परसेंटेज जो है उसको परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गया, हो गया ख़त्म। 5 के पहाड़ा में देखिए 5 से 3 बार में कटेगा और ये 5 से 5 बार में कटेगा। अब एक काम करिए, गुणा कर लीजिए, यानी कि 3a हो जाएगा, आई प्लस 3b हो जाएगा, दोनों से गुणा कर दिए। अब बराबर है नहीं, 5a हो गया और माइनस 5b हो गया। चलिए एगो के एक किनार एगो के ओ किनार भेज रहे हैं। जैसे देखिए अब है ने, यानी कि है ने, हाँ 3b है, 3b है, इधर प्लस माइनस में एक किनारा आएगा तो प्लस में हो जाएगा 5b हो जाएगा, बराबर है ना 5a है, इधर प्लस में है, ओ किनारा जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3a। तो कहने का मतलब भी 5 3 8b हो गया। अब बराबर इधर देखिए 5 गो में ले 3 गो घटेगा तो कितना होगा 2a होगा, 2 से कटेगा तो कटाइए ना, तो छोड़ दीजिए, मन है तो a, इधर है जो है b, इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा b, हाँ हो आ जाएगा। तो इन्हें क्या बचा, खाली 8 बचा, इधर गुणा में है, एक किनारा आएगा तो भागा में आ जाएगा 2, कटाना है तो कटा लीजिए ना, सबसे बड़े में 2 चौके 8। यानी कि हमारा कहने का मतलब ये हो गया कि a बटा b का मान हो गया 4 बटा में 1, 4 बटा में 1, ए बटा में बी का मान 4 बटा में 1, कटा दिए 4 बटा में 1। तो अब जो बोल रहा है वो सही करिएगा। हमारा कहने का मतलब कि ए का मान 4 हो गया, बी का मान 1 हो गया। अब जो सवाल कहेगा वो सही बनाइए। कह रहा है कि ए जो है बी का कितना परसेंट है, जेकरा साथे का लगल रही वो अपने से नीचे बाटा में भाग जाए। जैसे बी का, तो बी का मान कह रहा है, तो बी का मान कितना है 1, बी का ए, तो 4a का मान है गुणा में 100 बराबर 400% हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए बोले हैं कितना प्रतिशत है जिसके साथ तुलना की जाए वही बाटा में आधार बन के होगा, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, देख लीजिए एक बार, मिटा रहे हैं इसको, कुछ नहीं करना है। ए बी का मान इस यहाँ से निकाल लिए, जो बोल रहा था कि बी जो है ए जो है बी का, तो बी का मान बाटा में आ जाएगा, ए ऊपरे रह जाएगा, गुणा में 100 बराबर 400%। इसको मिटा रहे हैं।
नेक्स्ट सवाल लगा रहे हैं। देखिए सवाल स्क्रीन पर लग गया होगा। सवाल को ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। लिखा है कि यदि y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना मान x के आधे के 25% के बराबर हैं तो x y से कितना प्रतिशत कम अथवा अधिक है, कम अथवा अधिक है। देखिए कितना प्रतिशत कम इसमें आ गया तो अंतर करेंगे एक्स वाई का मान निकाल कर। कैसे कि बोल रहा है कि कितना कम अधिक, कमी कमी वृद्धि अधिक कम, यानी कि इसमें का सवाल ही है। देखिए पढ़िए पहले ध्यान से सवाल, जैसे जैसे कह रहा है वैसा ही करिए, कुछ अपना से दिमाग नहीं, जो सवाल कह रहा है एकदम वैसा ही करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे अपना से छेड़छाड़। सवाल में कह रहा है कि वाई, चलिए वाई लिख दिए, वाई का तो वाई के तो गुणा कर दिए। कह रहा है 1/4, चलो 1/4 कर दे तनी, 1/4 के 30%, चलो 30% कर देनी, 30% जो सवाल कह रहा है 30% कर दिए। हाँ हो का कर देनी 2.5, 2.5 लिख देनी। एक परसेंटेज नीचे कर देते हैं, कर दिए 30% का मतलब 30/100, ठीक है। का 2.5 गुना x का, चलो x का मतलब गुणा आधे तो 1/2 आधा हो गलन, आधे के 25% के 25%, यानी कि 25% के मतलब 25/100, 25/100 के बराबर है। अच्छा बराबर है तो हाँ हो, बराबर है तो बराबर कर दिए। हम क्या किए, कुछ किए, जैसे जैसे सवाल बोला कि y का 1/4, 1/4 मतलब 1/4 का 30%, 30/100 का 2.5 गुना, यानी कि 2.5 गुना, x का आधा गुणे 25% के बराबर है तो बराबर कर दिए। अब जो कह रहा है अब कटाइए, जैसे जैसे कह रहा है कटाइए, ये बटा में 10 हो जाएगा। अब कटाइए, एगो 0 से एगो 0 खत्म हो जाएगा, 25 से 25 चौके 100 हो जाएगा। अब इधर देखिए, इधर भी 25 चौके 100 हो गया, 25 चौके 100, ठीक है। अब क्या करें, 25 चौके 100 हो गया। अब क्या करें कि इधर से ऐसे कटा दे रहे, एगो 4 से नीचे कट गया, एगो 4 से, आइए देखिए 2 से 2 दूनी के 4। हमारा कहने का मतलब हो गया ये कि y गुणे 3, ऊपर 3 बचा है, अब बराबर है, उधर जाएगा तो होने आ जाएगा 2 गुणे x हो गया। अब हमारा कहने का मतलब ये है कि अब x y के मान निकालने के लिए क्या करेंगे ना कि x इधर रहने देते हैं, अब y को इधर टेल कर लाते हैं, इधर आ गया y। अब देखिए तो इधर क्या बचा है, 3 बचा है, आइए ने गुणा में था, हेने आ गया भागा में आ गया, तो यानी कि x का मान 3 हो गया, y के मान 2 हो गया। समझ में आया। देखिए जो बचा था वो तो लिख दिए, 3 गुणे y गुणे 3, y गुणे 3 लिख दिए, हई है तब भागा में तो उन्हें चल गया गुणा में, यानी कि x गुणे 2, 2 गुणे x हो गया। तो x इधर से y को भगाए तो इधर बाटा में आ गया, तो x बटा में y हो गया, इधर रह गया 3, इधर 2 था गुणा में, इधर आया तो भागा में। हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि x के जगह पर 3 हो गया, y के जगह पर 2 हो गया। कोई पूछेगा कि x के मान कितना तो कहेंगे 3, y के मान कितना तो कहेंगे 2। अब जो सवाल पूछा है उसको ध्यान से पढ़िए और बनाइए। कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है कि x y से, कौना से, y से, तो y से तो पहले y से लगैले बा, y से तुलना कैले बा, तो बिना कहले पूछले हम y के मान रखम, तो y के एकरा में कौन मान बा, तो 2 रख देनी। कातना कम अधिक बटुए, कम चाहे अधिक बा, तब देखो तनी y से कातना, जैसे कि है का बा, y से बेसी न बा, अधिक न बा, y से 3 अधिक न बा, तो कातना अधिक बा, तो अरे भैया घटाइम तबे न पता चली कि कातना अधिक बा। तो 1 अधिक बा y से, 3 में ले 2 घटी तो 1 अधिक बा आ गुणा 100, यानी कि 2 से कटा दें तो 50, यानी कि हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि 50% अधिक बा। ठीक है, जैसे जैसे सवाल बोला था वैसा ही किए, हम कुछ अपना से एक्स्ट्रा नहीं किए हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लगा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं।
देखिए दूसरा क्वेश्चन लग गया होगा। बोल रहा है का दूसरा क्वेश्चन कि यदि ए का 60% बराबर बी का 30% है और बी बराबर सी का 40% है और सी बराबर ए का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं इसको। जैसे जैसे कहा है वैसा ही हम करेंगे। देखिए हल कर रहे हैं इसको, जैसे जैसे बोला है अपना से कुछ हम नहीं करेंगे, जैसे सवाल बोला है वैसा ही हम करें। कह रहा है कि ए का 60%, चलिए ए का 60%, हाँ हो लिख दिए। कह रहे हैं बराबर बी का 30% है, बराबर बी का 30% है, लिख दिए। फिर बोला है का, अब इधर लिख रहे हैं, फिर बोला है कि b बराबर c का 40% है। कह रहा है कि b बराबर c का 40% है, 40% है और c बराबर a का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है, अब ये पहले इतना निकाल ले रहे हैं, फिर जो पूछेगा वह करेंगे, ठीक है। अब चलिए देखिए प्रतिशत कट जाई तो हाँ हो कट जी। आ एगो जीरो से एगो जीरो आ 3 से 3 दूनी के 6, ठीक है। तो ए आ इधर है गुणा में बा, हेने आई तो भागा में ना जी बी आ जी कि ना जी, हेने का बचल, कुछ ना बचल तो 1 बा। आई देखो हेने गुणा में 2 बा, हेने आई तो भागा में। यानी कि हमारा कहने का मतलब है कि ए बटा बी के मान हो गल, ए के मान 1 आ बी के मान 2। एक के हैसे भी हमनी के लिख सकी ना जा, कैसे कि ए अनुपात बी के मान हो गल 1:2। अब हेने करेगा तो बी अब बराबर सी का 40%, तो 40% के मतलब 40 बटा में 100। ई वाला 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से 2 दूनी के 4 आ 2 5 10 है, हेने लब एक के सी के हेने लब तो बी आ बाटा में सी हो जाए। हेने का बचल 2 बचा आ नीचे 5, यानी कि बी अनुपात सी का मान हो गया कितना, यानी कि बी अनुपात सी का मान हो गया आपका 2:5। अब देखो ए के मान 1, बी के मान 2, वैसा ही बी के मान इसमें 2 और सी के मान 5। अब देखो एकरा में जो भी अब ए बी सी के मान निकाले के होगा ना, तो क्या करेंगे, देखो ए अनुपात बी अनुपात सी लिख देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अब जौन दिया है उसी के जगह पर लिखेंगे। चलो 1:2, अब फिर दिया है बी और सी का अनुपात, तब 2:5, यानी कि हेजा अब हेजा लिखेंगे 2:5। तो हेजा के जगह पर खाली लगता न हो तो हेकरा के भगा के हेजा 2 कर दो, ठीक अब लगता, अब ठीक लगता। हेजा तो खाली बा न हो तो हाँ, तो हेकरा के 2 के भगावा हेजा कर, अब ठीक लगता, ठीक। अब का कर कि अब गुणा कर दो, 1 × 2 हो गल ए के मान, बी के मान 2 × 2 हो गल, ठीक, और सी के मान हो गल 2 × 5। अब जौन कटता तौन कटा दो, 2 कटता सबनी में बा 2 कट गुलन, 2 सबनी में रहे ऐसे काट देनी। हमारा कहे के मतलब बी बा गोल कि ए अनुपात बी अनुपात सी। अब जौन बचल तो उन्हें में 1 बचल तो ए के मान 1 हो गई, एकरा में 2 बचल तो बी के मान 2 हो गई, एकरा में का बचल 5 बचल तो सी के मान 5 हो गई, ठीक है। यानी कि ए के मान 1, बी के मान 2, सी के मान 5 हो गई। अब सवाल जो बोला था तो अब करेगा। सवाल क्या बोलता, सवाल कहता कि सी बराबर x का, इसको मिटा दे रहे हैं पहले, कैसे कि बनाएंगे कहाँ, फिर इसको देख लीजिए एक बार, इसी को मिटा दे रहे हैं, मिट वो तो नहीं करता है। इसको मिटा रहे हैं, इसको देख लीजिए, अब इसको मिटा रहे हैं, यहाँ बना दे रहे हैं। देखिए कह रहा है कि सी बराबर ए का x% है तो x का मान बताइए, x का मान बताइए। तो सी, अब सी के मान कितना बा 5 बा, तो हुजल अब लिखल जी, तो 5 बराबर ए का मान कितना बा, तो 1 बा, 1 हेजा लिख दें जा। आ x% के मतलब कि x आ बाटा में 100,
हो जी ना। तो एक्स के मान बतावे के रहे, तो एक्स के मान बतावे के रहे तो एक्सवा के एक किनार हेने लावल है 100 के, तो हिने आई तो एक्स के मान कितना हो जी 500 ना। तो एक्स बराबर कितना है बोल 500। कोई दिक्कत। सी ए का x% है, यानी कि कितना आ गया 500 आ गया। यही आपका 500 जो है वो आंसर हो गया। इसमें कुछ हम किए नहीं हैं, जैसे जैसे सवाल बोला था वैसा ही किए हैं, अपना से कुछ नहीं किए हैं। चलिए देख लीजिए एक बार, इसको अब सबको मिटा रहे हैं और दूसरा सवाल लगा रहे हैं। चलिए देखिए दूसरा सवाल लग गया होगा स्क्रीन पर, पढ़िए सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि ए बी से 40% कम है, अच्छा, और सी ए और बी के जोगफल का 40% है, तो बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है। बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है। अब जैसे जैसे सवाल बोला है वैसा ही करेंगे। कह रहा है कि ए जो है बी से 40% कम है। अब देखिए उहे वाला बात आ गया जो हम बताए थे, उहे बात आ गया। अब जैसे कहेगा, कह रहा है कि ए बी से 40% कम है, ए जो है बी से 40% कम है, यानी कि कहे के मतलब ना कि बी के हम 100 लिखम ना तो ए के 40 कम लिखम, एकरा के 60 लिखम। काहे हो तो ए से 60 कम लिखम कि सवाल खुद बोला है कि बी ए जो है बी से 40% कम है, तो 100 एकरा मानम तो एकरा 40 कम मानम ना। 40% कह रहा है सवाल कि कम है तो कम है। अब इसको कटा दीजिए, एगो से एगो खत्म, 2 से कटिएगा 2 3 6, 2 से 2 5 10, यानी कि हमारा कहने का मतलब कि ए का मान 3 और बी के मान 5 आ गया, यानी 3:5। ए अनुपात बी के मान 3:5 आ गया। अब सवाल आगे पढ़िए क्या बोला है। कह रहा है कि सी ए प्लस बी के जोगफल का 40% है। अच्छा, जोगफल का 40% है। हाँ हो, जोगफल का बोल रहा है कि 40% है, तो जोगफल का 40% है तो हिजक करिए ना। सी बराबर कह रहा है कि ए प्लस बी के जोगफल का 40% है। कौन? सी याबा, सी जो है ए प्लस सी जो है। तो अब करिए काम का कि ए प्लस बी है ना, तो ए प्लस बी को इधर लाइए, ए प्लस बी को इधर ला जी, इसको पहले कटा दीजिए। एगो से एगो खत्म हो गया, 2 से कटाइएगा, 2 दूनी के 4, 2 5 10, यानी कि सी हाई जो है ए प्लस बी हेजा आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा ना, इधर आ जाएगा, गुणा में है इधर आएगा तो भागा में, तो यानी क्या होगा 2/5 आ गया, 2/5 आ गया। तो सी का मान 2 और ए प्लस बी का मान 5 आ गया। हाँ हो, 5 आ गया, ठीक है। अब और क्या कह रहा है कि बी जो है सी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बी जो है सी से कितना % अधिक है। तो अभी निकला कहाँ है मान निकलेगा तब ना। अब देखिए क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं कि ये देखिए, अब कहने का मतलब ये हमारा हुआ, इसको मिटा रहे हैं। देखिए यानी कि ए के मान 3 आ गया, बी के मान 5 आ गया। तो अब इसको अगर लिखेंगे कि ए अनुपात बी का मान काटा ना, तो कहिएगा आप कि ए 3:5, यही ना होगा। ए अनुपात बी का मान 3:5 हो गया। अब वो सही, अब इसको लिखिएगा, तो इसको लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, सी प्लस सी अनुपात ना, सी अनुपात ए प्लस बी का मान काटा ना, तो 2:5 लिखिएगा, 2:5, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे कि ए अनुपात बी का मान इतना लिख दिए और सी अनुपात ए प्लस बी का मान कितना लिख दिए, तो 2:5 लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं है, 2:5 है ना। हाँ 2:5 है, ठीक है, 2:5 है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, ये जो थोड़ा सा खाली बस देखना है, ये जो ध्यान देना है। हमारा कहने का मतलब है अगर ए और प्लस बी के दोनों के जोड़ल जी तो 5 3 8 हो जाई, 8 हो जी। आ हे में
ए प्लस बी के मान कितना दिले बा तो इमे 5 दिले बा। तो अच्छा ये बताओ कि हेजत जोड़त तो हमारा 8 होता आ हेजत जोड़ला पे 5 काहे आई। ई तो गलती बटुए, दोनों ठैया बराबर ना आवे के चाहिए। तो बराबर आवे के चाहिए, अगर बराबर नहीं आव तो हम का करम तो उल्टा गुणा कर देते हैं। यानी कि हमारा कहे के मतलब हेका इज्जत जोड़त तो कितना होता 8, तो 8 से हे में गुणा कर दो आ हेजा ही जोड़ के दिले बटुए 5, तो 5 से हेजा गुणा कर दो। अब बराबर दोनों हो जाई, अब बराबर हो जाई। तो अब कैसे, तो अब देखो ए अनुपात बी यानी सी अनुपात ए प्लस बी। चलिए 5 से गुणा करेंगे तो 5 आई 15 अनुपात 5 है 25 है नहीं करो। अब 8 से तो 8 दूनी के 16 अनुपात 8 5 40। अब जाके बराबर हो गई एकरो ए प्लस बी के जोड़ब तो 40 आजी आ ही करा ही तो जोड़ला पर 40 दिल ही बा। ठीक, अब कोनो दिक्कत नहीं के। अब ए प्लस बी के मान निकल गया, ए प्लस बी अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी के मान निकल गया। ए के मान कितना है तो ए का मान अब देखिए 15 है, तो इधर लिखेंगे 15। बी का मान कितना है तो बी का मान है आपका 25 और सी का मान कितना है तो सी का मान है 16। आपका निकल गया तीनों निकल गया। अब जो बोला है सवाल में वो कर दीजिए, हो जाएगा। अब क्या बोला है, बोला है कि बी सी से, तो पहले तो सी से लगा दिए तो बिना कहले पूछले हम सी के नीचे डाल देंगे। सी कौन है 16 है। कह रहा है कि बी सी से, तो बी सी से कितना % अधिक है या कम है। क्या करें कितना % अधिक है, बी कितना % अधिक है तो 25 में ले 16 के घटावो ना, 25 में ले 16 घट जाएगा आ गुणा 100। तो 16 घटी 25 में ले तो 9 बची आ 9 बटा में 16 आ गुणे 100। तो कटाइए 4 से 4 5 20, 4 से 25 चौके 100, 25 चौके 100, 4 से 4 चौके 16, यानी 25 बटे 225 नमा में 225, 225 बटा में 4, 225 बटा में 4 इतना ही हो जाएगा। इसको भागा देना होगा तो दे दीजिए एक बार। 4 से 4 5 20, 2 बचा, 4 6 24, 1 इतना बटा में 4, इतना % अधिक है। इतना % बोला है कि कितना % अधिक है तो इतना %, 56 पूर्णांक 1 बटा में 4% अधिक है। चलिए दूसरा सवाल को लगाते हैं, दूसरा सवाल को लगाते हैं।